नमस्कार सभी को। मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने मैं लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के सेशन में। जो आज का सेशन है हमारा एसएससी एमटीएस वॉल्यूम 1 के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देखने हैं सेट नंबर 22 के। बाकी के 21 सेट आपके हो चुके हैं और मैं बार बार कहता हूं कि बाकी के भी वीडियो अगर आपको देखने हैं, जैसे कि आज 22वां सेट है तो बाकी के 21 सेट का डिस्कशन भी आप रुक्मिणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अवेलेबल है। उसी तरह से मैथ भी अवेलेबल रहेगा, सारी चीजें अवेलेबल होगी। तो फिलहाल हम लोग आज के सेट नंबर 22 के सारे वो 25 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जस्ट मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है दर्पण को क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दर्पण को कहां रखना है। तो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखना है, मतलब यहां पर दर्पण को रखना है। पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये स्टार तो स्टार बनेगा ही। ये जो कलर किया हुआ पार्ट है वो यहां का यहीं रह जाएगा और ये जो बाईं तरफ कलर किया हुआ है वो दाईं तरफ कलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाईं दाईं चेंज हो जाता है। ये जो एरो बाईं तरफ है वो एरो दाईं तरफ हो जाएगी, मतलब ए नंबर कैंसिल हो जाएगा, सी नंबर कैंसिल क्योंकि कलर किया हुआ उधर होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो बताइए 26 का जो आंसर होगा वो क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ओके, तो 26 का आंसर बी। तो कोई दिक्कत बताइए नहीं ना। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर में। एक कूट भाषा में पार्टी को PARTY पार्टी को लिखा जा रहा है 16, 1, 18, 20 और 25। लिखते के साथ तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या किया गया है। पी का प्लेस वैल्यू 16, ए का 1, आर का 18, यही नहीं किया गया है, टी का 20 और वाई का 25। मतलब प्लेस वैल्यू लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो बताइए कैमरा का पूछ रहा है, तो जरा बताइए कैमरा का कोड क्या हो जाएगा। तो 3, 1, 13, 5, 18, 1 हो जाएगा 311, 351। तो 311, 351, 81 का मतलब डी नंबर आंसर। तो जरा बताइए कि 27 का जो आंसर होगा वो डी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, श्योर डी होगा। ओके, तो चलिए जरा अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन आखिर आपसे क्या पूछा है 28 नंबर में। देखिएगा अगर, तो आपसे पूछा है सीरीज का। तो KUCJ, फिर NRFG, QOID। तो जरा बताइए कि अगला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा 11, 3, 14, 14, 3, 17। तो 17, 3 क्या हो जाएगा, 20 का मतलब पहला लेटर टी। दूसरे की बात करते हैं, -3, फिर देखो -3, फिर देखो -3। तो -3 तो एल होगा कि नहीं होगा, ओ में से। फिर अगले की बारी, अगर सी से देखते हैं तो सी से एफ +3, एफ से आई +3, तो आई से भी +3 कर दो तो फिर एल हो जाएगा। और यहां से अगर आते हैं जे से जी -3, -3, तो ए आ जाएगा, मतलब TLLA, ऑप्शन से बी। मतलब सीरीज क्या चल रही है, तो सीरीज चल रही है यहां पर मैं बता रहा हूं
+3, दूसरे के लेटर के साथ -3, फिर तीसरे लेटर के साथ +3 और चौथे लेटर के साथ -3। मतलब यही सीरीज कंटिन्यू है। तो सीरीज क्या कंटिन्यू है? तो +3 -3 +3 -3 की सीरीज कंटिन्यू है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर में कह रहा है आकृति को पूरा करें। तो जरा बताइए आकृति पूरा कैसे होगी? आकृति पूरा होगी इस तरह से। अब ये कलर किया हुआ हो तो ये कलर किया हुआ है, तो कलर किया हुआ जो होगा वो कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट कलर किया हुआ होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। उसके बाद नीचे से एक लाइन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीचे से एक लाइन। तो ये वाला पार्ट कलर किया हुआ इसमें है, लेकिन लाइन मिसिंग है। लाइन जो है मिसिंग है। अब यहां पर ये फालतू का इधर तो लाइन दिया हुआ, ये लाइन फालतू है, तो बी नहीं होगा। 80 नंबर फिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिगर नंबर सी। तो बताइए 29 का जो फिगर होगा वो सी होगा कि नहीं? क्लियर है कि आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? फिगर नंबर सी। अगला सवाल देखिए 30 नंबर। क्या कह रहा है? कथन कि सभी पोस्टर पैम्पलेट है। सभी पोस्टर जो है वो क्या है? पंपलेट है। उसके बाद कह रहा है सभी लिफाफे पंपलेट है। तो लिफाफे जो है वो पंपलेट के अंदर में आ जाएगा। तो सभी पोस्टर भी पंपलेट है और सभी लिफाफे भी पंपलेट है। तो पहला कह रहा है सभी पंपलेट लिफाफे हैं। गलत, क्योंकि पंपलेट बाहर है और लिफाफे अंदर है, तो सभी पंपलेट तब नहीं होगा। दूसरा, कुछ पंपलेट पोस्टर है। अच्छा बताइए, पंपलेट ये और पोस्टर ये, तो दोनों एक दूसरे के साथ है, इसका मतलब पॉजिटिव तो होगा। और कुछ पोस्टर लिफाफे हैं तो नहीं होगा। काहे? क्योंकि पोस्टर ये, लिफाफा ये, तो दोनों अलग अलग है तो पॉजिटिव नहीं होगा। तो क्या कहिएगा? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो आंसर चला जाएगा 30 का डी नंबर। क्लियर? तो 30 का आंसर क्या चला गया जी? डी नंबर चला गया। कोई दिक्कत? इकतीस नंबर क्वेश्चन देखिए। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी दो संख्याओं का आपस में बदलना होगा? कौन सी दो संख्या? पहला कह रहा 16 और 32। अगर मान लो कि हम यहां 32 कर देते हैं और यहां 16 कर देते हैं, तो देखिए तो आंसर आता है क्या? 55 और 16 कितना? 71 माइनस 4 गुना 12, 12 गुना 1 12, चौके 48 प्लस 8, तो 71 8 79 होगा, माइनस 48 मतलब कि 31 आ गया। मतलब ऑप्शन से क्या? ए। खाली बस 16 और 32 को करने से आंसर आ जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कि सिर्फ 16 और 32 को बदलेंगे तो आंसर बिल्कुल 31 आ जा रहा है। क्लियर? क्योंकि 55 और 16 71 हुआ, माइनस 4 गुना कितना? तो 12 गुना 1 12, गुना 4 48, प्लस 32 में 4 से भागा देंगे 8 हो जाएगा, और इक्वल टू 31 आ भी गया। आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल 32। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? अब देखिए डिवाइड को बदलना तो जरूरी है। डिवाइड को बदलना बहुत ही जरूरी है। तो अगर डिवाइड और प्लस को बदल देते हैं, मतलब कि अगर यहां पर प्लस कर देते हैं, सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, अगर प्लस कर देंगे तो 36 गुना 6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, जो कि जुटेगा। मतलब ए नंबर आंसर है। दिमाग लगा के देखो,
36 गुना 6, मतलब डिवाइड को छेड़छाड़ ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा कह रहा है माइनस और डिवाइड, ये कह रहा है माइनस यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ डिवाइड, उससे क्या होगा, तो इसकी वैल्यू तो कम करनी होगी, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई को छेड़छाड़ करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ चलो यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो 52 प्लस 64 कितना, 6 5 11 और 4 2 6, मतलब 116 माइनस 16 गुना 6 96, 16 गुना 6 96, तो 116 माइनस 96 इज इक्वल टू 20 आ गया। तो ऑप्शन से सी नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। डन। चलो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के एस जे, इसका संबंध जो है एम यू एल से, तो बताइए आर सी यू का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए 11 2 13, 19 2 21 और 10 2 12, तो हम भी क्या कर देंगे, दो जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, तो बताइए 18 2 20, 3 2 5, 21 2 23, मतलब टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू ट्यू, ऑप्शन क्या हो जाएगा जी 33 का, डी नंबर, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। 34 नंबर देखिएगा, कह रहा है विषदार मेढक का संबंध उभयचर, तो मेढक तो आखिर उभयचर ही ना होता है, जल में भी रहने वाला पानी में भी रहने वाला है, तो इससे घोंघा उभयचर, विषदार मेढक उभयचर, घोंघा उभयचर, या केकड़ा उभयचर, या गिलहरी सरीसृप, या कछुआ सरीसृप, तो कछुआ एक सरीसृप माना जाता है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, कछुआ और सरीसृप हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, इससे मिलता जुलता उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए, तो कछुआ सरीसृप बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर, अगला जस्ट वेट।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू नहीं कहिए, कुछ अर्जेंट कॉल था इसलिए अटेंड करना पड़ेगा। सॉरी आप लोगों को बहुत ज्यादा ये करवाने के लिए। तो चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका 36 नंबर। और क्या कह रहा है तो जल्दी से देखिए। डेवलप को जो लिखा जा रहा है, डेवलप, डेवलप को लिखा जा रहा है POLE मतलब कि इसको सीधा लिखा हुआ था और इसको वो रिवर्स में लिख दिया। सीधा लिखा हुआ था और उसको रिवर्स करके लिख दिया गया। तो हम भी क्या करेंगे, एस्क्राइबल को उल्टा देख लेंगे। SCRIBB, तो SCRIBB और LE का मतलब आंसर ए हो गया। मतलब आंसर ए हो गया। क्या हो गया, आंसर ए। तो बताइए 36 का आंसर क्या हो गया, ए। डन। अगला क्वेश्चन 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है और कैसे बनाना है कि सेम फिगर किस में दिख रहा है। जल्दी से बताओ कि सेम फिगर किस में दिख रहा है। एकदम थोड़ा सा ध्यान देना है, किस में दिख रहा है। सबसे पहले इस साइज का और बीच में ढूंढने की कोशिश करो। ये वाला साइज बीच में नहीं है। ये नंबर छांटोगे तो यहां पर देखो बहुत छोटा दिया हुआ है, बी में भी नहीं है, लेकिन डी में देखो तो ये साइज मिल गया। जब कोई एक छोटी सी चीज ढूंढोगे तो बाकी चीज दिखने मिल जाएगा, मतलब चांस बन रहा है डी का। क्या उससे सीधा एक लाइन ये दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। फिर इससे सीधा एक ये लाइन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। फिर यहां से एक ये करके दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है। फिर ये लाइन यहां से एकदम दिया हुआ है, मतलब कि बी भी नहीं होगा और फिगर डी हो जाएगा। कौन सा फिगर, तो फिगर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। 37, 38 में बताइए। सेम ऐसा ही रिलेशन ढूंढना है। तो 46 और 92 में कितना जोड़ा गया है, देखिएगा। 12 में से 6 गया, 6 हुआ, और 8 में से 4 गया, 46। मतलब 46 जोड़ा है, यहां पे 23 घटा है। तो 23 और 46 का संबंध क्या है, आधा का है। तो ऐसे ही देखेंगे तो आधा का संबंध किससे, तो 56 4 60, 18 4 22 हो गया, और 12, मतलब ए नंबर आंसर नहीं होगा। ठीक है। 85 और 88 मतलब कि 38, 38, और उसके बाद 38 के बाद यहां पर 19 हो जाएगा, मतलब कि बी नंबर आंसर। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का आंसर बी। ठीक है, जस्ट
ठीक है, इसमें देखिएगा कितना का अंतर है, 34 का अंतर है ना। इसमें कितना का अंतर है, 82 और 63 में, इसमें कितना का अंतर है 82 और 63 में, अगर देखेंगे तो 63 7 और 12 7 19, तो नहीं ना होगा ये, क्योंकि जब यहां पर अंतर आधा आधा का, तो यहां पर भी 34 और 72, तो 34 दूना 68 और 4 मतलब कि 38 का गैपिंग है। कितने का गैपिंग है, 38 का। और यहाँ पर 53 में और यहाँ पर 19 को, ओहो यहां पर भी 19 का है। अच्छा यहां पर हमको लगता है 29 का हो गया, नहीं हम घटाने में गलती कर दिए, तो बी नहीं होगा और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। डन। अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। 39 नंबर में 111, 114, 117, 120, तो अगला क्या होगा, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 111 प्लस 3 किया है, फिर प्लस 3 किया है, फिर प्लस 3, तो आगे आप भी प्लस 3 कर दो और 123 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 123 आपका आंसर आ जाएगा। डन। अगला सवाल 40 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 4-4 के हिसाब से 2 पंक्तियों में खड़े हैं। 4-4 के हिसाब से 2 पंक्तियों में खड़े हैं। एच डी के बाद है, सी ए के बिल्कुल पहले है, ई बी के बाद है, सी और जी दोनों पंक्तियों में 1-2 में एकदम आगे है। सी और जी दोनों पंक्तियों में एकदम आगे हैं। एफ जी और बी के बीच में है, दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन 2 खड़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन पकड़ो कि सी और जी दोनों पंक्तियों में एकदम आगे हैं। तो मान लो कि यहां पर सी हो जाएगा और यहां पर जी, अब बाकी के 3 इधर ही होंगे, तो हमको पता करना है तीसरे पर कौन है। अब कह रहा है सी ए के बिल्कुल पहले है, अब सी ए के बिल्कुल पहले है, एच डी के बाद है, ई बी के बाद है, एच डी के बाद ई बी के बाद, सी और जी दोनों पंक्ति, एफ जी और बी के बीच में है। तो एफ कहां पर है, तो जी और बी के बीच में है। तो एफ कहां पर है, जी और बी के बीच में है। ये लाइन भी बैठा दी, एफ जी और बी के बीच में है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एच डी के बाद है, ई बी के बाद है, ई कहां पर, बी के बाद है, एच कहां पर, डी के बाद है, एच डी के बाद है। हो गया। तो पूछ रहा है पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन 2 लोग खड़े हैं, तो पंक्ति में तीसरे स्थान पर एक बी है और एक डी है। तो बी और डी का मतलब ऑप्शन क्या हो गया जी, डी नंबर। आ गया ना आंसर, आंसर आ गया ना, क्लियर। चलो फिर अगला क्वेश्चन 41 नंबर, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। उस वर्ग सेट का चयन कर जो निम्न में आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है, तो जो सबसे बेस्ट होगा वो आपका आंसर चला जाएगा। तो डॉक्टर, माताएं, महिलाएं, तो माता और महिला का संबंध ऑल का है। माता और महिला का मतलब सारी की सारी माताएं महिला के अंदर में आएंगी, एक दूसरे के अंदर वाला नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। लड़कियां, बच्चे और इंसान, तो इंसान के अंदर में ही बच्चे आ जाएंगे, तो बी भी नहीं होगा। बढ़ई, डॉक्टर और पुरुष, ये हो जाएगा, ये यानी कि पुरुष हो जाएगा, कुछ पुरुष डॉक्टर और कुछ पुरुष बढ़ई, तो आंसर क्या चला जाएगा जी, 41 का जो बेस्ट आंसर जाएगा वो सी चला जाएगा। 41 का क्या चला जाएगा, सी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना। 42 नंबर देखो क्या कह रहा है। कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है। वीर, मान लो कि वीर है, सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है। संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पर है। ये संकेत पीछे से 20वें स्थान पर खड़ा है। आर्यन वीर के पीछे है, लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी है। आर्यन वीर के पीछे है, अब इसके बीच में कितने खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी है। आर्यन वीर के पीछे है, लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी है। संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, संकेत आर्यन के बाद खड़ा है। ठीक है,
मतलब ये दोनों के बीच में जीरो लोग हैं, ये दोनों के बीच में जीरो। क्यों? क्योंकि संकेत एकदम से आर्यन के बाद का पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी खड़े हैं, तो जरा बताइए पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी खड़े हैं। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, जरा बताइए। यहां से यहां तक 15 खिलाड़ी, प्लस यहां से यहां 2 खिलाड़ी, प्लस आर्यन, प्लस 20, तो कितना हो जाएगा जी? अब 20 15 35 2 37 और 1 38, टोटल कितने? 38। वो खुद बता दिया। तो बताइए कि 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। या ऐसे भी निकाल सकते, यहां तक 15, अब बीच में 2 का मतलब ये इधर से 18वां, ये इधर से 21वां। तो बताइए जब एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से पता चल गया तो रैंकों का योग 39 माइनस 1 तो कितना हो गया? 38। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, बेसिक से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 10 का संबंध इससे, 10 का संबंध 1010 से, तो किया क्या है? 10 का क्यूब किया है और प्लस 10 कर दिया है। तो जरा बताइए 11 का संबंध किससे होगा? तो 11 का क्यूब और प्लस 11 कर दीजिए। तो 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है। कितना? 1331 प्लस 11 तो 1342 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1342। तो बताइए 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला सवाल 44, क्या कह रहे देखिए। रचनात्मक का संबंध अभिनय से, तो बताइए अस्पष्ट का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अस्पष्ट, क्योंकि ये दोनों क्या है? समानार्थी है, समान शब्द है। क्या है? समान शब्द दिए गए हैं। रचनात्मक अभिनय, तो वैसे ही स्पष्ट का संबंध क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शी से। तो 44 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बी। क्लियर हुआ? 45 नंबर देखिए। कुछ आभूषण हीरे हैं, कुछ आभूषण जो है वो क्या है? हीरे हैं। और कुछ हीरे हार हैं। हार अलग, हीरा अलग। और सभी हार अंगूठी है। ठीक है? आभूषण, हीरे, हार, अंगूठी। अब इस पे देखिए कंक्लूजन। पहला, कुछ अंगूठियां हीरे हैं, तो बताइए अंगूठी ये हीरा ये, तो दोनों में रिलेशन बन रहा है, तो एकदम सही। कुछ अंगूठियां हार है, तो ये भी होगा क्योंकि अंगूठियां दोनों के साथ है, हार के साथ भी और हीरा के साथ। और कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है तो गलत हो जाएगा। क्यों भाई? निगेटिव बात कर रहा है, इसीलिए सारा स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, ए नंबर आंसर। 45 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है? 45 का आंसर ए। नेक्स्ट 46 नंबर। 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत, क्या कह रहा है? कार्तिक प्रभजोत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की। तो 1 2 3 4 5, क्या कह रहा है? कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की। तो यहां पर हो जाएगा फराज। यहां पर क्या हो जाएगा? फराज हो जाएगा। तो फराज ने क्या किया? ये फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की। ठीक है? लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की। मान लो कि 1 तक पहुंचना है। पहला लाइन क्या? कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की। आगे पीछे, हाँ। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, मान लो कि लक्ष्य को जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है? क्या कह रहा है? कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे,
प्रभजोत के एकदम पीछे दौड़ पूरी की। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की। अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी की। अनिल ने फराज के एकदम पहले, फराज कहां पर, लक्ष्य से थोड़ी देर पहले, और अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी की। तो अनिल आपका कहां हो जाएगा? अच्छा, लक्ष्य लड़का है जी। ओहो, फराज ने लक्ष्य के एकदम पहले, तो फराज ने लक्ष्य के एकदम पहले। हमको लगा लक्ष्य जो है ये लक्ष्य लड़का का नाम है, लक्ष्य एक लड़के का नाम है। फराज लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की, और कार्तिक ने प्रभोजोत के एकदम पीछे, तो कार्तिक तब यहां हो जाएगा, अब प्रभजोत के ठीक पीछे हो जाएगा। ठीक है, अनिल फराज से पहले, अनिल ये हो जाएगा। अनिल ने फराज से एकदम पहले दौड़ पूरी की। अनिल तीसरे स्थान पर आया, ये भी क्लियर है। इनमें से कौन दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा? तो जरा बताइए कि दूसरे स्थान पर कौन रहा? कार्तिक। दूसरे स्थान पर कार्तिक, मतलब 46 का आंसर ए हो जाएगा। 46 का आंसर ए। डन। अगला सवाल 47। साइट्रस को अगर ये लिखा जाता है यू को ये, तो श्योरिटी को क्या लिखा जाएगा? तो बस कॉपी पेस्ट करना है। श्योरिटी को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए SUR। SUR का मतलब 451। IT, तो IT का मतलब क्या हो जाएगा? 82। और Y का मतलब क्या है? Y का मतलब 3 है, मतलब 45 18 23। तो 45 18 23 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा जी? बी नंबर हो जाएगा। तो करना क्या था? बस खाली कॉपी पेस्ट करना था। क्या करना था? कॉपी पेस्ट। तो बताइए 48 में क्या कह रहा है और कैसे बनाओगे? श्रृंखला को पूरा करना है। 120 और 143 में 23 जोड़ा है। फिर यहां पर अगर देखते हैं तो 25 जोड़ा है। फिर यहां पर जोड़ते हैं तो प्लस 28 जोड़ा है। तो यहां पर भी देखते हैं प्लस 31 जोड़ा है। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। संख्या गलत है। तो 31 जोड़ने पर 224 नहीं आना चाहिए। जब 23 जुटा, 25 जुटा, 28 जुटा, तो आगे कितना जुटना चाहिए? या एक लॉजिक तो ये 224 को गलत कर सकते हैं। एक लॉजिक और है, मान लीजिए कि 23 25, तो आगे 27 न जुटना चाहिए और आगे 29 जुटना चाहिए। तो अगर 27 जोड़ेंगे तो यहां पर 196 के जगह पर क्या होना चाहिए? 195 होना चाहिए। अब फिर 29 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा। तो 196 जो है वो क्या है? वो गलत है। 196 बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगला सवाल 49 नंबर कह रहा पारदर्शी सीट पर जब आप मोड़ेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। ये यहां पर आ जाएगा और ये जो स्टार है वो आपको यहां पर आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जरा बताइए। स्टार जो है सो कहां? ऊपर से रहेगा। तो ए नंबर फिगर नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें नीचे नहीं, ये यथावत अपने जगह पर होगी। तो बी नंबर हो सकता है, या सी नंबर, या डी। इसको देखिए तो डी नहीं हो सकता है। अब बताओ कि बी या सी। तो स्टार पे जरा नजर डालो, तो स्टार पे नजर डालो, तो ये चीजें क्या हो जाएगी? सीधा ऊपर चली जाएगी। तो ये कॉर्नर नीचे आएगा, मतलब किसी ये वो जो कॉर्नर है वो नीचे आएगा, जो ऊपर है वो कहां चला आएगा? नीचे की तरफ। तो बेस्ट फिगर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर में क्या कह रहा है? अगली आकृति क्या होगी? तो ये देखो सर्कल यहां आ गया, आ गया। अगर इसका संबंध अगर इससे देखते हैं तो यहां की चीजें नीचे, फिर देखो यहां की चीजें नीचे। उहुं, उहुं, उहुं।
देखो ये किया क्या है ना, कुछ खास नहीं किया है। इसका रिलेशन इससे देखते हैं, तो ये दोनों अपना स्थान बदल लिया और ये दोनों अपना स्थान बदल लिया। फिर देखिए, फिर ये दोनों अपना स्थान बदल लिया कि नहीं? फिर ये दोनों, तो हम भी क्या करेंगे, तो ये एरो ऊपर चला जाएगा, सर्कल नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर नीचे। तो बताइए किस में दिया हुआ है? डी नंबर में। किस में? डी नंबर में। तो 50 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर है? क्लियर? तो चलिए फिर आज के बाद, अब होली के बाद मुलाकात होगी, मे बी 1 तारीख को। तो सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।